Hi everyone. I hope you all are doing well. मैं भी बहुत बढ़िया कर रही हूँ. So yeah, those who know me, it's all right. Otherwise, I'll just tell you a bit about myself. I'm Achal and I'm software engineer by profession. So हाँ यार, आज की वीडियो हमारी होने वाली है. If it's hard for you to let go, कभी कभी क्या होता है, हम चीजों को होल्ड ऑन करके रखते हैं. हमें लगता है चीजें शायद बाद में अच्छी हो जाएंगी. कभी चीजें हमारे पास वर्कआउट कर जाएंगी, शायद हम ही ज्यादा सोच रहे हैं. बट यार, कभी कभी चीजें वर्कआउट कर जाती है, पर कभी कभी हम उस पर जबरदस्ती होल्ड करना चाहते हैं, जो शायद हमारी ही मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं होता. एंड बिफोर स्टार्टिंग दैट माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आई जस्ट टेल यू कि आई लव टॉकिंग अबाउट गॉड, फेथ, and you know my I literally love to share my personal experience so that if you find it relative, तो आप भी अपनी लाइफ में उसे अप्लाई कर सके. So do hit a like button, subscribe button, and do comment on the video if you like the video. So yeah guys, चलिए शुरू करते हैं. So यार, क्या हुआ था, मतलब मतलब क्या था कि थोड़ी सी है, मतलब लेट गो वाला ही एक्सपीरियंस है पूरा. तो क्या हुआ था कि आई वाज इन रिलेशनशिप विद दैट गाय from last 1 year. Like it's been 6 months. I broke up with him. So what happened was, I was holding on the things. Everything was going in first. Everything was going fine in first few months, and then after that, what happened? चीजें toxic होना start हो गई. And his past experience was not good. तो उसे ऐसा फिर लगता था कि मतलब शायद अभी भी चीजें वैसे ही होंगी. Then what he did was, whenever we used to fight, he used to say कि I'll leave, ऐसा वैसा. There were so many things. मतलब the thing was कि even he used to talk to me only when I had that thing. मतलब when I used to message him, that all right. So I thought he might be his past experiences what जो this is due to what he's saying all this. बाद में चीजें ठीक हो जाएंगी. But that was not the same. I'll tell you, I was trying to hold on the things. Like I thought, ki, yeah, I'll help him to heal and I'll give him the time. So I thought, ki, it's my responsibility to make him feel, कि he's lovable and everything. So I tried my hard. But यार, कभी कभी क्या होता है ना कि हम उन चीजों पे ट्राई करते हैं होल्ड ऑन करने का, तो शायद हमारे लिए कभी होती ही नहीं है. तो भगवान जी आपको दिखाते हैं कि बेटा, दिस इज नॉट फॉर यू, स्टिल यू आर ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू दिस. तो क्या हुआ, अब क्या हुआ कि आई वाज ट्राइंग टू हेल्प हिम, बट वो चीज मेरे को ही मेंटल में अफेक्ट कर रही थी, क्योंकि आई थॉट कि आई हेल्प हिम, बट द थिंग वाज कि ड्यूरिंग दैट जर्नी इटसेल्फ आई वाज थिंकिंग कि चीजें तो अब मेरे को अफेक्ट कर रही है. माय मेंटल हेल्थ वाज गेटिंग वर्स्ट एंड वर्स्ट, एंड आई वाज लाइक कि अब तो बस, लाइक आई कांट, मतलब आफ्टर 7 to 8 months आई वाज लाइक कि आई कांट, मतलब अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा. Then there was that cluster which was like I was just holding into my brain, and then what happened. Then one day we went somewhere, and then Bhagwan ji gave the reason कि भाई अब खत्म करो. We did that. So it was me only then at last who did that. So yeah. तो but यार, I'll just share one thing कि उसके बाद क्या हुआ. I swear, I don't know how God knows कि आपको क्या चाहिए होता है. He knows everything यार. तो क्या हुआ फिर उसके बाद, मैंने मतलब I think now I feel more free. I think I am myself right now, and I I have improved a lot after that. क्योंकि शायद मैं उस चीज को होल्ड ऑन करने का देख रही थी जो शायद मेरे लिए कभी बननी नहीं थी. एंड आई एम टेलिंग यू समथिंग कि यू डिजर्व समथिंग अमेजिंग. एंड सच में यू डिजर्व समथिंग अमेजिंग, इसलिए वो चीज तुम छोड़ो, क्योंकि माइट भी उस प्रोसेस में तुम या तो लर्न करते हो या फिर उसमें ग्रो करते हो साथ में. सो मतलब लर्न इज अबाउट लेटिंग गो ओनली. ठीक है. तो अगर आप किसी चीज में नहीं कर पा रहे हो ना लेट गो, सो जस्ट गिव योर सेल्फ अ टाइम एंड थिंक, क्या वो चीज, अगर वो चीज तुम्हें ग्रो करने में हेल्प कर रही है एंड वो तुम्हारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट नहीं कर रही है, देन दिस इज फॉर यू. आई एम टेलिंग यू, दिस थिंग इज फॉर यू. एंड और अगर नहीं समझ आ रहा है ना, सिट इन फ्रंट ऑफ गॉड एंड जस्ट आस्क मी कि प्लीज शो मी साइन कि अगर वो चीज मेरे लिए है, देन आई विल गो अहेड विद इट. अदरवाइज आई एम लीविंग इट. जस्ट डू लाइक दिस. मतलब दिस थिंग वर्ड आउट फॉर मी, बिकॉज अगर आप यूनिवर्स से पूछोगे ना, यूनिवर्स आपको आंसर देगा. एंड दिस इज व्हाट कॉल मैनिफेस्टेशन में भी ना, मतलब अगर आप मैनिफेस्टेशन भी करते हो, तो इफ यू आस्क यूनिवर्स फॉर अ साइन,
I swear, according to my personal experience, I get that sign whenever I ask to the universe. मतलब कभी कभी चीजों में ना बहुत कंफ्यूजन होती है, कभी कभी चीजें क्लियर नहीं होती है. जस्ट आस्क यूनिवर्स की मतलब मेरे पास ये ऑप्शन है, आई डोंट नो व्हाट टू डू, प्लीज शो मी साइन कि मेरे को किसके साथ जाना चाहिए. आई थिंक एंड इट वर्क्स आउट. सो अगर आपके लिए हार्ड हो रहा है ना लेट गो करना, सिट इन फ्रंट ऑफ गॉड एंड यार चीजों को देखो. अगर वो आपको अफेक्ट कर रही है ना, वो आपके लिए है ही नहीं. एंड इफ दे आर वर्किंग इन फेवर ऑफ यू और आप ग्रो कर रहे हो, आई थिंक फिर तो टॉक्सिसिटी होगी ही नहीं. सो हाँ यार, आई होप आपको मेरा ये एक्सपीरियंस पसंद आया होगा. एंड या आई एम टेलिंग यू, आस्क यूनिवर्स रिगार्डिंग इट, journal your thought, and I swear you will get whatever you want. And at last हमें, आई एम टेलिंग यू वन मोर थिंग, हमें मिलती वही चीज है जो हमारे लिए अच्छी होती है. सो अगर कभी कोई चीज वर्कआउट नहीं करती है ना, डोंट स्ट्रेस ऑन इट, बिकॉज यार तुम्हें बहुत अच्छी चीज मिलने वाली है यार. ठीक है, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. तो अगर आपको पसंद आई है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके साथ भी ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं. और प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब जरूर करना. थैंक यू सो मच. बाय बाय.